Dear students, welcome in my video lecture. Student, in this class of computer network, we will study the topic that is unicast, broadcast, multicast and anycast routing. ठीक है, आज हम यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट और एनीकास्ट राउटिंग के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिकास्ट। ठीक, यूनिकास्टिंग राउटिंग जो होती है, यूनी का मतलब सिंगल वे में अगर हम राउटिंग करेंगे दैट इज कॉल्ड यूनिकास्ट राउटिंग। ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट एंड इंट्रानेट्स known as unicast data or unicast traffic is sent with specified destination। ज़्यादातर जो ट्रैफिक होता है इंटरनेट का या इंट्रानेट का, वो यूनिकास्ट डेटा और यूनिकास्ट ट्रैफिक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो एक स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग पैकेट सेंडिंग हमारी होती है। ठीक है, एक सोर्स जब एक स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन पे कोई पैकेट सेंड करता है, यानी कि एक ही डेस्टिनेशन है। ठीक है, किसी सोर्स का डेस्टिनेशन एक है, मतलब 1 to 1 जैसा कह सकते हैं हम, एक ही सोर्स और एक ही डेस्टिनेशन, दैट इज कॉल्ड यूनिकास्ट। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम यूनिकास्ट राउटिंग कहेंगे, यानी कि एक ही रूट पर एक ही डेस्टिनेशन तक पैकेट को पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड यूनिकास्ट राउटिंग। राउटिंग यूनिकास्ट डेटा ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड यूनिकास्ट राउटिंग। ठीक है, यूनिकास्ट डेटा को इंटरनेट पर रूट करना, ये यूनिकास्ट रूटिंग कहलाती है। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रूटिंग बिकॉज द डेस्टिनेशन इज ऑलरेडी नोन। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है रूटिंग की जिसमें हमें डेस्टिनेशन ऑलरेडी नोन होता है। जैसे मान लीजिए कोई हम व्हाट्सएप का मैसेज भेज रहे हैं पर्टिकुलर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो कि कोई ग्रुप ना हो, सिंगल पर्सन को सिंगल पर्सन को अगर हम भेज रहे हैं कोई भी चीज़, मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू, ठीक है, तो वो क्या है, उसका डेस्टिनेशन ऑलरेडी नोन है कि इस कॉन्टैक्ट को जाना है ये पैकेट। ठीक है, लेकिन वो एक ग्रुप ना हो, सिंगल पर्सन हो, तो दैट इज नोन एज यूनिकास्ट। Hence the router just has to look up the routing table and forward the packet to next hop। और इसमें क्या होता है, जो राउटर है वो रूटिंग टेबल को देखेगा, रूटिंग टेबल में कौन कौन से नोड्स कैसे कैसे कनेक्टेड हैं और रूट क्या क्या है, और उसके अकॉर्डिंग पैकेट को नेक्स्ट होप के पास ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट होप के पास ट्रांसफ़र कर देगा। इसके स्ट्रक्चर में देखिए, मान लीजिए एक सोर्स है और एक ही डेस्टिनेशन, यूनिकास्ट में डेस्टिनेशन एक होगा, ये ध्यान रखिएगा। हेलो, तो हम बात कर रहे थे यूनिकास्ट की। यूनिकास्ट में क्या होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन एक सोर्स होगा और डेस्टिनेशन भी एक ही होगा। ठीक है, तो जैसा कि इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, जो एरो हैं वो देखिए सोर्स टू डेस्टिनेशन मूव कर रहे हैं, तो ये क्या यूनिकास्ट राउटिंग यहाँ हो रही है, पैकेट को हम एक सिंगल डेस्टिनेशन तक सेंड कर रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं ब्रॉडकास्ट राउटिंग की। बाय डिफ़ॉल्ट द ब्रॉडकास्ट पैकेट्स आर नॉट रूटेड एंड फॉरवर्ड बाय द राउटर्स ऑन एनी नेटवर्क। सबसे पहले ब्रॉडकास्ट तो आपको मालूम होगा, ब्रॉडकास्ट आपको पता है क्या होता है, मतलब किसी भी मैसेज को ब्रॉडली कास्ट करना, यानी कि एक से ज़्यादा नोट्स पर या डेस्टिनेशन पर हम किसी भी मैसेज को सेंड कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट द ब्रॉडकास्ट पैकेट्स आर नॉट रूटेड एंड फॉरवर्डेड बाय द राउटर्स ऑन एनी नेटवर्क। तो ब्रॉडकास्ट जो पैकेट होते हैं वो ना ही रूट होते हैं और ना किसी राउटर के लिए किसी नेटवर्क में फॉरवर्ड किए जाते हैं। राउटर्स क्रिएट ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो राउटर क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट करते हैं, बट इट कैन बी कन्फिगर टू फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट इन सम स्पेशल केसेस। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में ब्रॉडकास्ट कन्फिगर किया जाता है। ठीक है, जिससे कि मैसेज फॉरवर्ड किया जा सके। ए ब्रॉडकास्ट मैसेज इज डेस्टिनाइड टू ऑल नेटवर्क डिवाइसेस। और जो ब्रॉडकास्ट
मैसेज होता है वो नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेज हैं सबके लिए वो डेस्टिनेट होता है, यानी कि उसके डेस्टिनेशन क्या होते हैं, जितने भी सोर्स को छोड़ के बाकी सब जितने भी डिवाइसेज हैं नेटवर्क में, जितने भी नोड हैं वो सब उसके डेस्टिनेशन होंगे। ठीक है। ब्रॉडकास्ट रूटिंग कैन बी डन इन 2 वेज। 2 एल्गोरिथम के थ्रू हम ब्रॉडकास्ट रूटिंग करते हैं, या 2 तरीके से हम ब्रॉडकास्ट रूटिंग करते हैं। फर्स्ट है द ए राउटर क्रिएट्स ए डेटा पैकेट एंड देन सेंड इट टू ईच होस्ट 1 by 1। एक तो ये तरीका है कि राउटर के पास कोई भी पैकेट है, वो 1 by 1 जितने भी होस्ट हैं उसके नेटवर्क में, ठीक है, उन्हें सेंड करे। जितने भी होस्ट हैं नेटवर्क में उन्हें 1 by 1 वो सेंड करे। होस्ट मतलब जितने भी नोड कनेक्टेड हैं, जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, ठीक है। इन दिस केस द राउटर क्रिएट्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ सिंगल डेटा पैकेट विद डिफरेंट डेस्टिनेशन एड्रेस। तो इसमें क्या होगा कि राउटर को एक ही डेटा पैकेट की मल्टीपल कॉपीज बनानी होंगी, ठीक है, लेकिन जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वो अलग होगा सबका, ठीक है। मल्टीपल डेटा पैकेट्स की कॉपी होंगी विद डिफरेंट डेस्टिनेशन एड्रेस, यानी जो डेस्टिनेशन एड्रेस है जहाँ उसे जाना है वो अलग अलग होगा, पैकेट सेम होगा, ठीक है। ये करना पड़ेगा राउटर को। All packets are sent as unicast, but because they are sent to all, it simulates as if router is broadcasting. All packet 1 by 1 unicast रूटिंग की तरह भेजे जाएंगे, लेकिन वो लगेगा ऐसा कि राउटर ने ब्रॉडकास्ट किया है किसी मैसेज को। सॉरी, ठीक है। तो ये शो होगा कि राउटर ने किसी भी मैसेज को ब्रॉडकास्ट किया है। This method consumes lots of bandwidth and router must destination address of each node। ठीक है, इससे क्या होगा, जो इससे बैंडविथ बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी, ठीक है, बैंडविथ बहुत ज़्यादा, एक पैकेट के कॉपीज़ बनेंगे, डिफरेंट डेस्टिनेशन एड्रेस दिया जाएगा, तो क्या होगा, बैंडविथ कंज्यूम होगी। और राउटर को जितने भी नोड हैं उससे कनेक्टेड, उस नेटवर्क में जितने भी नोड हैं सबका डेस्टिनेशन एड्रेस चाहिए होगा, ठीक है, तभी तो वो ब्रॉडकास्ट कर पाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है तरीका, व्हेन राउटर रिसीव ए पैकेट, जब राउटर के पास एक पैकेट आता है, दैट इज टू बी ब्रॉडकास्टेड, ब्रॉडकास्ट होने के लिए कोई पैकेट आ गया राउटर के पास, इट सिंपली फ्लूट्स दोज पैकेट्स आउट ऑफ ऑल इंटरफेसेस, ऑल राउटर्स आर कन्फिगर्ड इन द सेम वे। तो वो क्या करेगा, सारे पैकेट को फ्लूट्स कर देगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्लूडिंग पढ़ी थी, कल के लेक्चर में हमने फ्लूडिंग पढ़ी थी। फ्लूडिंग में क्या था, केवल उस मतलब पाथ पर नहीं जाएगा जहां से आया है पैकेट, बाकी अदरवाइज सबको डिलीवर होगा। ऐसे ही इसमें क्या होगा, दूसरा तरीका है फ्लूडिंग कर दी जाएगी, ठीक है, जो भी पैकेट आएगा उसको फ्लूड कर दिया जाएगा, फ्लूडिंग कर दी जाएगी। और फ्लूडिंग में क्या होता है, जितने भी केवल सोर्स नोड को छोड़ के बाकी जितने भी नोड हमारे नेटवर्क में कनेक्टेड है राउटर से, उनको वो मैसेज पहुंच जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं जिस तरीके से हम किसी भी मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये तरीका, ठीक, एक डेस्टिनेशन हमारा फाइनल है, लेकिन हमें ब्रॉडकास्ट करना है सारे उस पर। तो देखिए हर एक डेस्टिनेशन तक हमारा पैकेट पहुंच रहा है, ठीक है। दिस मेथड इज इजी ऑफ राउटर CPU बट मे कॉज द प्रॉब्लम ऑफ डुप्लीकेट पैकेट्स रिसीव फ्रॉम पीयर राउटर। इसमें क्या होता है, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें एक चांसेस हो सकते हैं जो भी पीयर राउटर से, मतलब राउटर से जो राउटर कनेक्टेड हैं उनके पास डुप्लीकेट मैसेज पहुंचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग इज टेक्निक इन विच राउटर नो इन एडवांस अबाउट द प्रोसीजर फ्रॉम वेयर इट शुड रिसीव ब्रॉडकास्ट। एक रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग टेक्निक होती है जिसमें ये राउटर को पता होता है कि कौन से प्रोसीजर से हमें मैसेज ब्रॉडकास्ट करने हैं। दिस टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट एंड डिस्कार्ड डुप्लीकेट्स। ये टेक्निक डुप्लीकेट्स को डिटेक्ट करने और डिस्कार्ड करने के लिए यूज़ की जाती है। मल्टीकास्ट राउटिंग की बात करें तो मल्टीकास्ट राउटिंग इज स्पेशल केस ऑफ ब्रॉडकास्ट राउटिंग। ब्रॉडकास्ट राउटिंग का स्पेशल केस है विद सिग्निफिकेंस डिफरेंस एंड चैलेंजेस। कुछ इसमें सिग्निफिकेंस डिफरेंसेस और चैलेंजेस हैं। इन ब्रॉडकास्ट राउटिंग पैकेट्स आर सेंड टू ऑल नोड्स इवन इफ दे डोंट वांट इट। ब्रॉडकास्ट में क्या होता था, जो पैकेट होता था वो सारे नोड्स को भेजा जाता था, भले ही वो उसे रिसीव करना चाहते हो ना करना चाहते हो, ठीक है। बट
इन मल्टीकास्ट द डेटा इज सेंड टू ओनली नोड्स विच वांट टू रिसीव द पैकेट। मल्टीकास्ट में उन्हीं डेटा को भेजा जाता है जो पैकेट को रिसीव करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे ही पैकेट भेजे जाएंगे जो पैकेट को रिसीव करना चाहेंगे मल्टीकास्ट में। ठीक है, ब्रॉडकास्ट में सबके लिए भेजा जाएगा। तो इसमें देखिए मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि हमारे 2 डेस्टिनेशन है, वहीं तक हमारा पैकेट पहुंच जाए, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर या फिगर में दिखाया गया है। 2 डेस्टिनेशन है, सोर्स एक है, यहाँ तक डेटा पहुंचे, ये कहलाता है मल्टीकास्टिंग। और ब्रॉडकास्टिंग क्या, सारे जितने भी नोड्स हैं उन पर पहुँचे। ठीक है मान लीजिए कोई पैकेट है, यहाँ डेस्टिनेशन जो हैं 2, टॉप डेस्टिनेशन और बॉटम डेस्टिनेशन, दोनों ये चाह रहे हैं कि डेटा पैकेट हमारे पास आए, अदरवाइज और कोई डिवाइस या और कोई नोड ये नहीं चाह रहा है कि वो पैकेट हमारे पास आए, तो उसको हम कहते हैं मल्टीकास्टिंग। द राउटर मस्ट नो दैट देयर आर नोड्स विच विश टू रिसीव मल्टीकास्ट पैकेट। वो राउटर जानता है कौन से ऐसे नोड्स हैं जो मल्टीकास्ट पैकेट को रिसीव करना चाहते हैं। देन ओनली इट शुड फॉरवर्ड, तब वो उसे उतने ही लोगों को फॉरवर्ड करेगा जो उसे रिसीव करना चाहते हैं। मल्टीकास्ट राउटिंग वर्क्स स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल टू अवॉइड लूपिंग। मल्टीकास्ट राउटिंग है वो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की तरह वर्क करता है, जिससे कि लूपिंग ना हो, मतलब बार बार एक ही जगह पर एक ही डेस्टिनेशन को पैकेट ना पहुंचता रहे। मल्टीकास्ट रूटिंग आल्सो यूजेस रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग टेक्निक। रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग टेक्निक को ये भी यूज करता है, क्योंकि इस टेक्निक से हम किसी भी पैकेट की डुप्लीकेसी को डिटेक्ट करते हैं और डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, किसी भी पैकेट की डुप्लीकेसी यानी पैकेट की डुप्लीकेसी तो नहीं हुई है, और अगर है तो उसे डिस्कार्ड करना, ये काम है रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग टेक्निक का, वो इस मल्टीकास्टिंग में भी यूज होती है। ओके, अब बात करते हैं एनीकास्ट राउटिंग की। एनीकास्ट पैकेट्स फॉरवर्डिंग इज ए मैकेनिज्म वेयर मल्टीपल होस्ट कैन हैव सेम लॉजिकल एड्रेस। एनीकास्ट पैकेट फॉरवर्डिंग होती है जहाँ पर मल्टीपल जो होस्ट हैं वो उनके पास सेम लॉजिकल एड्रेस होता है। व्हेन ए पैकेट डेस्टिनाइड टू दिस लॉजिकल एड्रेस इज रिसीव्ड, और जब इस लॉजिकल एड्रेस के लिए ये पैकेट डेस्टिनाइड किया जाता है तब हम उसे एनीकास्ट राउटिंग कहते हैं। इट इज सेंड टू द होस्ट विच इज नियरेस्ट इन राउटिंग टोपोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, उस होस्ट के पास हमारा पैकेट जाता है जो राउटिंग टोपोलॉजी के नियरेस्ट होता है। देखिए डीएनएस सर्वर अलग है, एक एनीकास्ट डेस्टिनेशन है, ये एनीकास्ट डेस्टिनेशन, 3 एनीकास्ट डेस्टिनेशन है। तो क्या होगा, इसमें जो पैकेट है पहले डीएनएस सर्वर के पास जाएगा, फिर वो उसे ट्रांसफर करेगा या डीएनएस से सोर्स के पास जाएगा। इस तरीके से हमारा जो एनीकास्ट डेस्टिनेशन पर ट्रांसफर होगा, इस स्ट्रक्चर में आपको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, इसे हम कहते हैं एनीकास्ट राउटिंग। एनीकास्ट राउटिंग इज डन विद हेल्प ऑफ डीएनएस सर्वर। एनीकास्ट राउटिंग जो है वो डीएनएस सर्वर की हेल्प से की जाती है। व्हेनेवर एन एनीकास्ट पैकेट इज रिसीव्ड इट इज इंक्वायर्ड विद डीएनएस टू वेयर टू सेंड इट। जब भी कोई पैकेट आता है एनीकास्ट पैकेट रिसीव होने के लिए, तो वो डीएनएस से इंक्वायरी करता है कि ये पैकेट रिसीव कर लिया जाए और कहाँ रिसीव होना है। तो डीएनएस प्रोवाइड द आईपी एड्रेस विच इज़ नियरेस्ट आईपी कॉन्फ़िगर्ड, और डीएनएस क्या करेगा, फिर उस पैकेट को एक आईपी देगा, भाई इस आईपी एड्रेस पे आपको जाना है। इस तरीके से वो पैकेट रिसीव होगा अपने डेस्टिनेशन तक। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।